अगर सच में तू स्ट्रांग बनना चाहता है और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है तो आज एक सीधी बात सुन ले। ये बात थोड़ी हैवी लगेगी पर यही तेरी सोच को बदल देगी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि घर वालों से कुछ भी छुपाना गलत है और हर बात शेयर करना सही है, लेकिन रियल लाइफ में पावर और माइंडसेट का गेम अलग चलता है। यहाँ हर बात बोल देना हमेशा स्मार्ट मूव नहीं होता। फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रहती है, पर एक बात समझ ले, तेरे गोल्स और तेरे इमोशंस हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं चलते। कई बार तू कुछ करना चाहता है पर तेरे आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर तू हर किसी के साथ शेयर करेगा तो वो तेरी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वीकनेस बन जाएंगी। आज हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जिन्हें तू नॉर्मली सही समझता है पर असल में वो तेरी ग्रोथ को धीरे धीरे रोक देती हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि तुझे खुद भी पता नहीं चलता कि तू पीछे जा रहा है। अब सोच, अगर हर बात बताना सही नहीं है तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें चुप रखना ही बेहतर है। यही असली खेल शुरू होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने संगीत परिवार से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये कोई बुरा मानने या दूर जाने वाली बात नहीं है, ये बस स्मार्ट रहने का तरीका है। कई बार खुद को बचाने के लिए चुप रहना ही सही डिसीजन होता है। पुराने टाइम के एक समझदार थिंकर निकोलो संगीत मैकियावेली ने पावर के गेम में एक चीज नोटिस की थी। जिस इंसान पर तू सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है वही बिना चाहे तेरी कमजोरी बन सकता है। अब सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंसान इमोशंस में जल्दी बह जाता है और लॉजिक पीछे छूट जाता है। घर वाले तुझे सेफ देखना चाहते हैं, ये उनकी नेचुरल फीलिंग है। उन्हें तेरी टेंशन होती है, इसीलिए वो हर रिस्क से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उनका फोकस सेफ्टी पर होता है और तेरा फोकस ग्रोथ पर। और जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है। तू कुछ बड़ा करना चाहता है पर सामने से रोकने वाली आवाज आने लगती है। अब असली ट्विस्ट ये है कि अगर तू हर बात खुलकर बताता रहा तो क्या तू सच में आगे बढ़ पाएगा, या फिर यहीं से तेरी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। वो तुम्हें हमेशा सेफ देखना चाहते हैं, बड़ा नहीं, क्योंकि बड़ा बनने में रिस्क आता है और फैमिली नेचुरली उस रिस्क से दूर रखना चाहती है। इसीलिए अब सीधी बात समझ ले, अपनी बड़ी प्लानिंग और फाइनल गोल किसी को पहले से मत बता। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहना ज्यादा सही रहता है। अब तू सोचेगा ऐसा क्यों? क्योंकि लोग तुझे तेरी असली कैपेबिलिटी से नहीं बल्कि अपने डर और अपने एक्सपीरियंस से जज करते हैं। जब तू बोलेगा कि तू कुछ बड़ा करने जा रहा है तो सामने से डाउट ही आएगा। कोई बोलेगा इतना रिस्क मत ले, कोई बोलेगा सिंपल लाइफ ही बेस्ट है। उनका इंटेंशन गलत नहीं होता पर उनका नजरिया छोटा होता है और वही नजरिया तेरे दिमाग में भी डाउट डाल देता है। धीरे धीरे तेरी एनर्जी कम होने लगती है और तू खुद को ही क्वेश्चन करने लगता है। यहीं पर बहुत लोग गेम हार जाते हैं बिना कोशिश किए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब तू डिसाइड करता है कि किस बात पर चुप रहना है और किस पर बोलना है। वो तुम्हारा बुरा नहीं सोचते बल्कि तुम्हें संभाल कर रखना चाहते हैं। पर कई बार यही केयर तेरी ग्रोथ को धीरे धीरे रोक देती है। इसीलिए जब तक तेरा प्लान पूरी तरह रेडी ना हो जाए तब तक चुप रहना ही सही मूव है। लोगों को अपनी बातें नहीं बल्कि अपना रिजल्ट दिखा। मेहनत और स्ट्रगल हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई उसे समझे ऐसा जरूरी नहीं है। आगे जो बातें आने वाली हैं उन्हें मिस मत कर, क्योंकि यहीं से असली समझ शुरू होती है। अब बात आती है तेरे अंदर छुपे डर और वीकनेस की। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां वो खुद को कमजोर महसूस करता है। अगर तू बार बार वही बातें घर वालों के सामने बोलता रहेगा तो वो तेरी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे लोग भी तुझे उसी नजर से देखने लगेंगे। फिर चाहे तू स्ट्रांग बनना चाहे, फिर भी तेरा पुराना इमेज ही सामने आता रहेगा। यहीं पर गेम और ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या तू अपनी असली कमजोरी किसी को बताए बिना भी हैंडल कर सकता है, या फिर यही बात आगे चलकर तेरे लिए सबसे बड़ा ब्लॉक बनने वाली है। धीरे धीरे वही कमजोरी तेरी पहचान बन जाती है और फिर लोग तुझे उसी नजर से देखने लगते हैं, चाहे तू बदल भी जाए। याद रख, फैमिली वाले भी इंसान ही होते हैं। कभी बहस होगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी कंपैरिजन होगा और ऐसे मोमेंट में वही पुरानी बातें सामने आ सकती हैं जो तूने खुद ही उन्हें पहले बता दी होती हैं। इसलिए अपनी कमजोरी को समझ पर उसे हर किसी के सामने मत खोल, उस पर अकेले काम कर और धीरे धीरे उसे अपनी स्ट्रेंथ बना, पर उसे डिस्कशन का टॉपिक मत बनने दे। अब बात आती है पैसे की, जो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है। अपनी पूरी इनकम और बैंक बैलेंस हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि पैसा आते ही लोगों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। कभी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, कभी नजर बदलती है और कई बार बिना बोले भी प्रेशर बन जाता है। यहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। अब सोच, अगर तेरे पास सब कुछ है पर कंट्रोल ही नहीं रहा तो क्या वो सच में तेरी जीत है? जैसे ही पैसे की बात खुलती है वैसे ही लोगों की उम्मीदें बदलने लगती हैं। अगर तू ज्यादा कमा रहा है तो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं और अगर कम कमा रहा है तो कंपैरिजन और बातें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बैलेंस में रख। हर चीज डिटेल में बताना जरूरी नहीं होता। अपना पूरा बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट और बैकअप प्लान सबके सामने खोलना समझदारी नहीं है। जो इंसान पूरी तरह खुला रहता है
उसे समझना और यूज करना आसान हो जाता है। अब बात आती है पर्सनल रिश्तों की। हर छोटी बड़ी बात, हर झगड़ा, हर नया कनेक्शन घर वालों को बताना जरूरी नहीं है। कभी कभी मोमेंट में गुस्सा आता है और हम ज्यादा बोल देते हैं, फिर वही बात बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। मान ले आज तू किसी अपने से नाराज है और तूने गुस्से में सब कुछ घर पर बता दिया, पर कल जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब वही बातें तेरे खिलाफ खड़ी रह जाएंगी और फिर तू खुद सोचता रह जाएगा कि ये सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड कैसे हो गई। यहीं से चीजें धीरे धीरे उलझने लगती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर फीलिंग शेयर करना सच में जरूरी है या कुछ बातें अपने तक रखना ही बेटर है। आज गुस्से में तू जो कुछ भी बोल देता है उसका असर वहीं खत्म नहीं होता। कल जब तू शांत होकर सब ठीक कर लेगा और सामने वाले को माफ भी कर देगा, पर जो खराब इमेज तूने उस वक्त बना दी वो आसानी से मिटती नहीं है। तू आगे बढ़ जाता है पर सामने वाले के दिमाग में वही पुरानी बात अटक जाती है और फिर हर नई सिचुएशन में वही पुराना एंगल सामने आ जाता है। इसलिए हर फीलिंग, हर बात तुरंत शेयर करना समझदारी नहीं होती। अब बात आती है तेरी चाल और स्ट्रेटेजी की। अगर तू लाइफ में तेजी से ग्रो कर रहा है और नए स्ट्रॉन्ग लोगों से जुड़ रहा है तो हर कदम, हर मूव सबको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो चीज लोगों को समझ नहीं आती उसे वो गलत समझ लेते हैं और फिर तू बार बार एक्सप्लेन करता रहता है, जिससे तेरी एनर्जी और फोकस दोनों वेस्ट होते हैं। धीरे धीरे तू खुद अपने ही डिसीजंस को जस्टिफाई करने में फंस जाता है और यहीं पर तेरी स्पीड कम होने लगती है। अब सोच, अगर तू हर कदम पर एक्सप्लेन करता रहेगा तो आगे बढ़ेगा कब? बार बार एक्सप्लेन करने में ही तेरी सारी एनर्जी निकल जाती है। जो समझदार होता है वो ज्यादा शोर नहीं करता, चुपचाप अपना काम करता रहता है। अब बात आती है गुस्से और अंदर की भड़ास की। अगर तू हर बार घर वालों के सामने रिएक्ट करेगा या लाउड हो जाएगा तो तेरी इमेज वीक बनती है। लोग तुझे सीरियस लेने की जगह इमोशनल समझने लगते हैं और फिर तेरी बातों की वैल्यू खुद कम हो जाती है। छोटी छोटी बात पर टूट जाना या चिल्लाना तुझे स्ट्रांग नहीं बल्कि अनस्टेबल दिखाता है। याद रख, सही डिसीजन वही ले पाता है जो अंदर से काल्म रहता है। फीलिंग्स को इग्नोर मत कर, पर उन्हें कंट्रोल में रखना सीख। हर जगह हर टाइम उन्हें बाहर दिखाना जरूरी नहीं होता। अब सबसे जरूरी बात आती है तेरे लाइफ के बड़े डिसीजंस की। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। ऐसे मोमेंट्स में हर किसी की राय लेना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ज्यादा आवाजें तेरे दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं। अब सोच, जब इतना कुछ स्टेक पर हो तो क्या तू खुद डिसाइड करेगा या फिर दूसरों की आवाज में खो जाएगा? कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुझे अकेले ही लेने पड़ते हैं, चाहे नया शहर शिफ्ट होना हो या करियर बदलना हो या बड़ा रिस्क लेना हो। अगर तू हर बार पहले परमिशन लेने जाएगा तो सामने से कॉन्फिडेंस नहीं, डर ही मिलेगा, क्योंकि लोग अपनी सोच के हिसाब से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तू बिना बोले काम करके रिजल्ट दिखाता है तब वही लोग रिस्पेक्ट देते हैं। असल में लीडर वही होता है जो खुद रास्ता बनाता है, न कि वो जो हर कदम पर डाउट लेकर बैठ जाता है। इस बात को गलत मत समझ, फैमिली से दूर होने की बात नहीं है। फैमिली का प्यार अपनी जगह स्ट्रांग होता है, पर तेरे सपनों की डायरेक्शन अलग चलती है और हर कोई उस डायरेक्शन को समझे ऐसा जरूरी नहीं होता। इसलिए हर बात समझाने में मत उलझ, कई बार चुप रहकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता होता है। अब सवाल ये है कि जब अगला बड़ा डिसीजन सामने आएगा तब तू खुद पर भरोसा करेगा या फिर से वही पुराना पैटर्न दोहराएगा। तू हर चीज शेयर करता रहेगा तो धीरे धीरे तेरी अपनी सोच खोने लगेगी। फिर तेरी पहचान तेरे डिसीजन से नहीं बल्कि दूसरों की राय से बनने लगेगी। अगर तू अभी भी ये सुन रहा है तो मतलब तू सच से भागने वालों में नहीं है। इसलिए आगे की बात ध्यान से समझ। अपना फाइनल टारगेट हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। अगर तू फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रहा है तो उसे हर जगह बोलना सही नहीं है, क्योंकि लोग तुझे तेरे आज के लेवल से जज करते हैं। उन्हें तेरी पोटेंशियल नहीं दिखती, उन्हें बस करंट हालत दिखती है और फिर वही हिसाब से तेरी लिमिट सेट कर देते हैं। धीरे धीरे तू भी वही लिमिट मानने लगता है। यहीं पर सपने छोटे होने लगते हैं बिना रियलाइज किए। इसलिए हर किसी को अपना एंड गोल बताने से पहले सोच, क्योंकि हर कोई तेरे विजन को समझ नहीं पाएगा। अब असली सवाल ये है कि क्या तू अपने सपनों को चुप रखकर उन्हें सच बना पाएगा? लोग तुझे तेरे आज के हिसाब से ही नापते हैं। अगर तू अभी नीचे है और सीधे टॉप की बात करेगा तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। इसीलिए जल्दी दिखाने के चक्कर में मत पड़। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ और छोटे छोटे रिजल्ट दिखाता रह। धीरे धीरे वही रिजल्ट तेरी असली कहानी बोल देंगे। अब एक और चीज जो बहुत लोगों को डिस्टर्ब करती है, जब फैमिली किसी और से कंपेयर करती है तो अंदर से इरिटेशन आता है, पर हर बार रिएक्ट करना सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। ये एक तरह का इमोशनल गेम बन जाता है। जितना तू रिएक्ट करेगा उतना ये रिपीट होगा। इसलिए खुद को कंट्रोल में रख और शांत रह। अपना फोकस अपने काम पर रख। तुलना का जवाब वर्ड से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से दे, क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होता है। अब सोच, क्या तू हर बार रिएक्ट करेगा या फिर चुप रहकर गेम पलटेगा? तू अपनी बात साबित करने में नहीं, अपने काम से जवाब देने में ताकत
दिक्कत लगा। जब रिजल्ट बोलते हैं तब किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहती। अब एक और गलती जो लोग बार बार करते हैं, हर छोटी बहस को बड़ा इश्यू बना देते हैं। घर में अलग सोच होना नॉर्मल है क्योंकि हर जनरेशन का नजरिया अलग होता है, लेकिन हर बार ये साबित करने में लग जाना कि तू ही सही है, तेरी एनर्जी खा जाता है। धीरे धीरे तू मेंटली थकने लगता है और शांति खत्म हो जाती है। हर बात जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें छोड़ना भी स्मार्ट मूव होता है। जो इंसान फोकस्ड होता है वो हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदता, वो अपनी डायरेक्शन पर ध्यान रखता है और बेकार की बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता होता है असली जीत कहाँ है। अब अगला पॉइंट थोड़ा और डीप है। जो समझ गया वही बाकी सबसे अलग निकल जाता है। हर छोटी बड़ी दिक्कत का जवाब हमेशा घर से ही लेना जरूरी नहीं होता। अगर तू हर फैसले में किसी और की अप्रूवल ढूंढेगा तो तेरा खुद का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगेगा। कभी कभी बिना बताए अपने लेवल पर डिसीजन लेना सीख, और अगर उसमें गलती हो जाए तो उसे खुद हैंडल कर, क्योंकि वही एक्सपीरियंस तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। असल में स्ट्रॉन्ग इंसान वही बनता है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाता है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, अपना पूरा असली रूप और अंदर का प्लान हर किसी के सामने मत खोल। हर इंसान के अंदर एक कोर होता है जहां उसकी सबसे गहरी सोच छुपी होती है। अगर तू उसे हर किसी के सामने रख देगा तो लोग तुझे आसानी से समझ लेंगे, और जब कोई तुझे पूरी तरह पढ़ लेता है तो वो तेरी चाल पहले ही समझ जाता है। यहीं से खेल पलटने लगता है। अब सोच, अगर सामने वाले को तेरी हर मूव पहले से पता हो तो क्या तू आगे निकल पाएगा? जिस इंसान को पूरी तरह समझ लिया जाता है उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा मिस्ट्री रखना जरूरी है। हर चीज साफ साफ दिखाना हमेशा स्मार्ट मूव नहीं होता। ये बात दूरी बनाने की नहीं है, बल्कि सही बाउंड्री सेट करने की है। तू अपने लोगों से प्यार कर सकता है, उन्हें पूरी रिस्पेक्ट दे सकता है, पर अपनी डायरेक्शन और अपने प्लान का कंट्रोल खुद के पास रखना जरूरी है। हर किसी को तेरी जर्नी का हर स्टेप जानना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें पर्सनल ही रहनी चाहिए, तभी उनकी वैल्यू बनी रहती है। याद रख, रिस्पेक्ट और प्यार सबके सामने दिख सकता है, लेकिन तेरे सपने अंदर ही ग्रो होते हैं, बाहर नहीं। जो इंसान खुद अपने रास्ते का डिसीजन लेता है वही आगे निकलता है। बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं और मौका निकल जाता है। अब असली बात यह है कि क्या तू अपने सपनों को चुप रखकर उन्हें सच बनाने की हिम्मत रखता है, या फिर से सबको बताकर खुद को ही रोक लेगा। दुनिया में वही लोग अलग पहचान बनाते हैं जो अपने दम पर रास्ता तय करते हैं। बाकी लोग बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तू कौन सा रास्ता चुनेगा। अपने अंदर की ताकत को पहचान और उसे सही डायरेक्शन दे। हर प्लान, हर आइडिया सबके सामने खोलने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें चुप रहकर ही सही तरीके से ग्रो करती हैं। जब सही टाइम आए तब रिजल्ट खुद बोलते हैं, और वही असली पहचान बनाते हैं। अगर ये बात तुझे अंदर तक टच कर गई है तो इसे ऐसे ही जाने मत दे, क्योंकि अगला कदम ही डिसाइड करेगा कि तू सच में अलग बनेगा या फिर वही पुराना पैटर्न दोहराएगा।